जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट टिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दस्ता परीक्षा 2009 का सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन क्लिक कर दे, जिससे कि जब भी कोई आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा? ऑप्शन 1, उसे अपनी जीत का विश्वास था। ऑप्शन 2, वह प्रतियोगिता के बाहर हो गया था। ऑप्शन 3, वह घायल हो गया था। ऑप्शन 4, वह बहुत भूखा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, उसे अपनी जीत का विश्वास था। दूसरा सवाल, रंगरेज किसे कहते हैं? ऑप्शन 1, अंग्रेजों की एक जाति। ऑप्शन 2, आवारा आदमी। ऑप्शन 3, कपड़े रंगने वाला। ऑप्शन 4, रंगीन चश्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कपड़े रंगने वाला। तीसरा सवाल है, ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, नजराना। ऑप्शन 2, ईदी। ऑप्शन 3, इनाम। ऑप्शन 4, मिलाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ईदी। नेक्स्ट सवाल है चौथा सवाल, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन 1, गुरु नानक। ऑप्शन 2, गुरु गोविंद बहादुर। ऑप्शन 3, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन 4, गुरु अर्जुन देव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के ये 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें एवं अंतिम। जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वहीं यदि प्रथम गुरु या सिख धर्म के संस्थापक सवाल पूछा जाए तो गुरु नानक। जो आपके दस्ता परीक्षा 2013 में यह सवाल आया था कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। वहीं 9वें गुरु तेग बहादुर थे। ये जो गुरु तेग बहादुर थे वे 9वें गुरु थे जिनके द्वारा इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे फांसी के सजा दे दी थी। वहीं गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे जो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इसे मरवा दिए थे। नेक्स्ट सवाल है 5वां सवाल, पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी? ऑप्शन 1, विष्णुदेव शर्मा। ऑप्शन 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3, विष्णु दत्त शर्मा। ऑप्शन 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, विष्णु दत्त शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित जानवरों पर आधारित कहानियों का संकलन है। इसी कहानी के बल पर दक्षिण भारत के एक राजा के 3 मंदबुद्धि बेटे को शिक्षित कर शासक योग्य बनाया था। उस समय विष्णु शर्मा की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, घोड़े के गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, अयाल। ऑप्शन 2, रेशे। ऑप्शन 3, गर्दन बाल। ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 1, अयाल। घोड़े के गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बाल को अयाल कहते हैं। उसी प्रकार शेर के गर्दन के बाल को केसरी कहते हैं। एक सवाल पूछा गया था 13 के दस्ता ही परीक्षा में पूछा गया, पर्यायवाची शब्द शेर का केसरी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 7वां सवाल, निम्न में कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, राकेश, दिनेश, दिनकर और रवि है। आप पर्यायवाची शब्द सभी को याद रखेंगे क्योंकि पर्यायवाची शब्द से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है 8वां सवाल, बाँछे खिलना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1, मूछ आना। ऑप्शन 2, बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन 3, फूल खिलना। ऑप्शन 4,
नटखटपन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट सवाल है शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ 4 शब्द दिया हुआ है, आपको शुद्ध चयन करना है। सही जवाब हो जाएगा आशीर्वाद। चलिए नेक्स्ट सवाल है बारहवां सवाल शेर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। ऑप्शन 1 है केसरी, ऑप्शन 2 है चीता, ऑप्शन 3 सिंह, ऑप्शन 4 बाण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 केसरी। पूर्व में ही बताएं, ये सवाल पूछा गया था पर्यायवाची शब्द का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन 1 है विदुषी, ऑप्शन 2 विद्यामती, ऑप्शन 3 विद्वज, ऑप्शन 4 सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 विदुषी। नेक्स्ट सवाल है 14वां सवाल बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। ऑप्शन 1 नृत्य, ऑप्शन 2 गायन, ऑप्शन 3 सुंदरता, ऑप्शन 4 बुद्धिमानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बुद्धिमानी। नेक्स्ट सवाल है निराहार का शाब्दिक अर्थ बताइए। एक है बिनाहार का, ऑप्शन 2 भूखा, ऑप्शन 3 जिसे हराया न जा सके, ऑप्शन 4 विशेष आहार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 भूखा। नेक्स्ट सवाल है 16वां सवाल मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है। ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण है, ऑप्शन 2 विशेषण है, ऑप्शन 3 संज्ञा है, ऑप्शन 4 सर्वनाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विशेषण है। नेक्स्ट सवाल है 17वां सवाल कर्ता किसे कहते हैं। ऑप्शन क 1 काम करने वाला, 2 क्रिया, ऑप्शन 3 कर्म, ऑप्शन 4 कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा काम करने वाला। कारक विभक्ति भी आप याद रखेंगे, दस्ता 2011 में भी इससे सवाल आया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से साधन के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई के लिए। एक करण से होता है, एक अपादान से होता है, तो अपादान से जुदाई के लिए। अगला है संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो और इससे भी सवाल पूछा जाता है, हर दस्ता परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं। 1 संज्ञा, 2 उपसर्ग, ऑप्शन 3 सर्वनाम, ऑप्शन 4 प्रत्यय। पहले लगने वाला को उपसर्ग कहते हैं और बाद लगने वाला को प्रत्यय कहते हैं। एक 2016 में यह सवाल पूछा गया है, दस्ता परीक्षा 13 में भी पूछा गया है कि किसी शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग। और प्रत्यय से भी सवाल आता है, प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे आने वाला, इसमें क्या है आने वाला, आने वाला, तो ये वाला जो है यह प्रत्यय हो गया। यदि पूछा जाए कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो पहले जो लगता है वह उपसर्ग होता है, बाद में लगता है वह प्रत्यय होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है। 1 नया, 2 मायालोक, 3 कुएं का मेर, 4 कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कुएं का मेर। कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है। 1 है प्रतिभा जंजीर, 2 है लोटा पानी, ऑप्शन 3 है रोटी जलेबी, 4 है कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लोटा पानी। नेक्स्ट सवाल है कौए ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला। 1 है बेर, 2 है टहनिया, 3 है पत्ता, 4 है कंकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कंकर। यह किताब से संबंधित सवाल है, कहानी जो रहता है आप ध्यान देंगे। प्रत्येक वर्ग के हिंदी के किताब का अध्ययन जरूर करेंगे। चलिए 22वां सवाल है एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, इस पदांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है। 1 सूर्योदय, 2 तेज धूप, 3 सुबह की वर्षा, 4 लोगों का बदलाव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सूर्योदय। नेक्स्ट सवाल है श्रुत लेख से क्या तात्पर्य है। 1 है देखकर लिखना, 2 है पढ़कर लिखना, ऑप्शन 3 सुनकर लिखना, ऑप्शन 4 है किताब पढ़ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सुनकर लिखना। नेक्स्ट सवाल है अहिंसा की विजय कहानी के लेखक है। 1 महात्मा गांधी, 2 भगवत शरण उपाध्याय, 3 प्रेमचंद, 4 श्रीकांत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 भगवत शरण उपाध्याय। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहानी या कविता का
लेखक कवि कौन है या लेखक के नाम आप ध्यान रखेंगे, इससे भी संबंधित सवाल पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 25वां सवाल। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? एक है न जोड़ अयन, दो है नए जोड़ न, तीन है न जोड़ यन, चार है ने जोड़ अन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ने जो अन। 26वां सवाल है बरसात में बोई जाने वाली फसलों जैसे धान मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? एक रबी फसल, दो खरीफ फसल, तीन उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा खरीफ फसल। नेक्स्ट सवाल है वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन, चार उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? एक पूरब से पश्चिम, दो उत्तर से दक्षिण, तीन पश्चिम से पूरब और चार दक्षिण से उत्तर। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 3 पश्चिम से पूरब, और वहीं सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? एक ऑक्सीजन, दो जल या खनिज लवण, तीन कार्बन डाइऑक्साइड, चार इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जल तथा खनिज लवण। जाइलम ध्यान रखेंगे, जड़ से ले जाता है जाइलम, यदि वह फिर भोजन बन जाता है तो सब पौधे के पूरे अंगों तक फूलों में पहुंचाता है। जाइलम, जड़ से जल, जड़ से जाइलम ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है 30वां सवाल। हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है। एक प्रोटीन से, दो विटामिन और खनिज से, तीन कार्बोहाइड्रेट से, चार वसा से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन और खनिज से। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एक बल, दो ऊर्जा, तीन शक्ति, चार उष्मा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल 32वां सवाल। सलीम को घेघा गले में सूजन नामक रोग हो गया, क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण हुआ है? एक विटामिन ए की कमी से, दो आयोडीन की कमी से, तीन प्रोटीन की कमी से, चार इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आयोडीन की कमी से। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित रूप से सवाल पूछा जा सकता है। प्रोटीन की कमी से क्वेस्कर रोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? एक सेंटीमीटर, दो किलोमीटर, तीन डिग्री सेंटीग्रेड, चार उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? एक गंगा नदी, दो यमुना नदी, तीन कोसी नदी, चार सोन नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कोसी नदी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट सवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे डैश गैस लेते हैं और डैश गैस छोड़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट समय लगते हैं? ऑप्शन आप देखेंगे, हम डायरेक्ट उत्तर बोलते चल रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आप ऑप्शन देखेंगे कोचीन, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की सुरक्षा से, नशाबंदी से, जीव संरक्षण से, जल संरक्षण से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वनों की सुरक्षा से। नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? एक पेट्रोल, दो डीजल, तीन किरोसिन तेल, ऑप्शन 4 सरसों तेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सरसों तेल। नेक्स्ट सवाल है भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 82.5 डिग्री पूर्वी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? एक है बाबर, दो है अकबर, तीन है अशोक, चार है महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। कब? तो 1882 में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 1582 1582
82 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। वहीं 1562 में खूब यह सवाल पूछा जाता है। 1562 में दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। वहीं 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। ये भी सवाल पूछता है। 1562 में ही हरमदल से मुक्ति मिली थी और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर। 1562 में ही तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। वहीं 1564 में ध्यान रखेंगे जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर, जजिया, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल। जजिया कर समाप्त किया था। वहीं 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क चरवाक, 2 महावीर, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 पोरस। सही जवाब महावीर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। यहाँ संस्थापक नहीं होके संबंध यदि रहे तो सही है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ध्यान रखेंगे। यहाँ मिस्टेक हुआ होगा सवाल में। यानी कि सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभ देव, या संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव प्रथम, और 23वें थे पार्श्वनाथ। ये भी पूछता है पार्श्वनाथ। ये महावीर जो थे यह 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह दस्ता परीक्षा 2013 में सवाल पूछा गया था कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक भले महावीर का जन्म कब हुआ है, कैमें तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर। इससे संबंधित कुछ बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि इनके महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता के त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा थी, और पुत्री अरुणोजा प्रियदर्शिनी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? 1 दिल्ली, 2 आगरा, 3 गया, 4 पाटलिपुत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। ये भी ध्यान रखेंगे कि अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, घोड़ा, चीता, शेर, है ना, बाघ या शेर, ध्यान रखेंगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ये बायोलॉजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा। यह सवाल पूछ सकता है कि बाघ का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। वही भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर पाइबोक्रिस्टस। फल है आम मैंगीफेरा इंडिका। वृक्ष बरगद। जलीय जीव डॉल्फिन। विरासत पशु पूछे तो हाथी। वही दस्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है। सही जवाब आप चयन करें। सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले, ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अकबर। सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी यदि पूछा जाए तो तोसली, है ना। अशोक किस धर्म से संबंधित? तो मौर्य वंश से
सवाल पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन धर्म से संबंधित थे। फिर उसके बाद बिंदुसार आया, आजीवक संप्रदाय थे। उसके बाद अशोक आया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यदि मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए तो बृहद्रथ। बौद्ध धर्म सवाल पूछा गया था 2013 दस्ता में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 15 में 1 का स्थानीय मान है, तो 2, 10। नेक्स्ट सवाल है 17 में दहाई है, तो दहाई 1। अब ध्यान रखेंगे, आप तीसरा चौथा पाँचवा का गणित का सभी सवाल बनाएंगे। एकदम हल्का हल्का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में 3 का गुणज है, ये भी आसान है, 9। नेक्स्ट सवाल है 1, 2, 3, 4 व 0 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। आप बनाएंगे इसे, सही जवाब हो जाएगा। अब बनाएंगे तो पाएंगे 10, 2, 34। 1, 2, 3, 4 व 0 में सबसे छोटी संख्या 0 है, परंतु हमें शून्य से शुरू नहीं करना है। इसके ठीक बड़ा, उसके बाद शून्य, उसके बढ़ते क्रम से संख्या लिखेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 10, 2, 34। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 रुपये 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? आप बनाएंगे, सही जवाब हो जाएगा 3, 19। 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एकदम आसान सवाल है, सही जवाब हो जाएगा 3, 40, 50। 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिलीलीटर को मापक को कितनी बार पूरा भरना होगा? बनाएंगे, सही जवाब आ जाएगा 15, यानी कि 3 लीटर है, 3000 हो जाएगा, भागा इसमें 2000 से सॉरी 200 से भाग लगा देंगे, सही आपका आ जाएगा आंसर 15। भाग लगा के देखेंगे 15 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी, इसको देख ही लेते हैं। 1, 200, 0, 0, 1, 205, 1000। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 5:10 पर छूटकर अगले दिन सुबह 6:45 पर पहुंचती है, तो इस यात्रा में कितना समय लगेगा? यानी कि 5:10, 5:10 पर छूटती है और अगले 6:45 पर पटना पहुंचती है, तो समय लगेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका, बनाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 13 घंटा, सॉरी 12 घंटे 35 मिनट। सबसे छोटी भिन्न है, अब देख लीजिए, ऑप्शन है 1, 21/11, 21/7, 3 है 21/5, 4 है 21/13। यदि अंश बराबर हो तो हर सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे छोटा होगा। यदि हर सबसे छोटा तो भिन्न सबसे बड़ा होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 21/13, ऑप्शन 4 आंसर। फिर है 42/56 का सरलतम रूप क्या है? आप काटेंगे तो काट के आ जाएगा आपको, जैसे 42 है, 56 है, आप काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 7 3 21, 7 चौक 28, 3/4 आ जाएगा। बनाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सर 3/4 का प्रतिशत रूप आप बनाएंगे, सही जवाब आ जाएगा 75%। 25 में घातांक है, सही जवाब आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1296 का वर्गमूल है, आप बनाएंगे इसे, सही जवाब आ जाएगा 36। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, समकोण कहते हैं, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, वर्ग की परिमिति है 4 गुने भुजा। सभी आप सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे।
सूत्र से संबंधित भी सवाल आता है। फिर देखिए आगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब सूत्र याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सही जवाब दे पाएंगे। आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस सब का मैथ जरूर देख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा, आप बनाएंगे 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2πr 2 × 22/7। यहाँ त्रिज्या है 7, 7 7 कर जाएगा, 22 × 2 = 44। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? अब पता है आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 5 है, 5 का स्क्वायर 25। चलिए सही जवाब ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाई का मान होता है 22/7। आसान सवाल। एक अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए। सही जवाब आप चयन करें। पहला है घृणापूर्ण, 2 है उपेक्षापूर्ण, 3 है अभिप्रेरित करने वाला, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा अभिप्रेरित करने वाला। किस विधि से छात्र प्रभावी, यही सब सवाल आपको स्कोर बढ़ाएगा, ध्यान रखेंगे। किस विधि से छात्र प्रभावी अधिगम करते हैं? 1 सुनकर, 2 रटकर, 3 स्वयं करके, 3 4 पढ़कर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 स्वयं करके। धार्मिक शिक्षा का लाभ है 1 धर्म प्रचार के लिए, 2 संकुचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, 4 3 धार्मिक विधि विधान सिखाना, 4 धार्मिक मूल्यों द्वारा विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। सही जवाब हो जाएगा 4 धार्मिक मूल्यों द्वारा विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। नेक्स्ट सवाल है 74वां सवाल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 1 राजभाषा, 2 राष्ट्रभाषा, 3 अंग्रेजी, 4 मातृभाषा। सही जवाब हो जाएगा मातृभाषा होनी चाहिए। यदि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से रुष्ट है तो शिक्षक को चाहिए 1 उनकी नाराजगी पर ध्यान न दे, 2 उनका विरोध करे, 3 उनसे मिलकर उनके संदेहों को स्पष्ट करे, 4 उच्चाधिकारियों से शिकायत करे। सही जवाब हो जाएगा उनसे मिलकर उनके संदेहों का को स्पष्ट करे। नेक्स्ट सवाल है 76। सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? 1 विद्यार्थी की रुचि को, 2 अधिगम की सुविधा को, 3 आकर्षण, 4 मूल्यों को। सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि को। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौधों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? 1 मॉडलों की सहायता से पढ़ाना, 2 पौधों के विषय में मौखिक रूप से समझाना, 3 चार्टों के द्वारा समझाना, 4 छात्रों को बगीचे में ले जाना। सही जवाब हो जाएगा छात्रों को बगीचे में ले जाना। नेक्स्ट सवाल है 78वां। यदि एक विद्यार्थी अक्सर देर से विद्यालय आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 1 उसे दंड देंगे, 2 अभिभावक को सूचित करेंगे, 3 विद्यालय के प्राचार्य को सूचित करेंगे, 4 उसे देर आने के कारण को जानकर निर्णय लेंगे। सही जवाब हो जाएगा उसके देर से आने के कारण को जानकर निर्णय लेंगे। नेक्स्ट सवाल। यदि एक विद्यार्थी किसी अध्यापक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे? 1 विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं देंगे, 2 विद्यार्थी को दंड देंगे, 3 अध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे, 4 विद्यार्थी को उसकी गलती का आभास कराएंगे। सही जवाब हो जाएगा यही, विद्यार्थी को उसकी गलती का आभास कराएंगे। नेक्स्ट सवाल 80। अध्यापक के रूप में आप बच्चों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे? 1 उपदेशगत नीति द्वारा, 2 नैतिक कथाओं के वर्णन द्वारा, 3 एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करके, 4 धर्मोपदेश द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 3 एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करके। नेक्स्ट सवाल है 81वां सवाल। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? 1 पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम, 2 बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, 3 शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, 4 कोई पाठ्यक्रम नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट सवाल। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे? 1 प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, 2 कक्षा से बाहर चले जाएंगे, 3 विद्यार्थी को दंड देंगे,
4 अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 4 अपनी पाठ अच्छी तरह से तैयार करेंगे। नेक्स्ट सवाल, अच्छा छात्र वह है जो 1 सीखने के लिए उत्सुक है, 2 उसके परीक्षा परिणाम अच्छे हैं, 3 उसके ज्ञान और संप्रेषण कौशल अच्छे हैं, 4 उसके संप्रेषण कौशल बेहतर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 उसके ज्ञान और संप्रेषण कौशल अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, सलीम कक्षा 3 का विद्यार्थी है, विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक है नहीं है। शिक्षक विद्यालय में उसके माता पिता को बुलाते हैं तथा उसे ज्ञात होता है कि ये अशिक्षित है, तो शिक्षक को चाहिए कि 1 उसे चेतावनी दे कि यदि वह अधिक मेहनत नहीं करेगा तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। 2 उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देना और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता देना। 3 विद्यालय बंद होने के पश्चात ट्यूशन लेने के लिए कहना। 4 माता पिता को परामर्श देना कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर किसी अन्य कार्य में न लगाएं। सही जवाब हो जाएगा 2 उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देना और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता करना। नेक्स्ट सवाल, यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए। 2 विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान देखना चाहिए। 3 अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए। 4 पाठ को बच्चों को घर में पढ़ने के लिए कहेंगे। सही जवाब हो जाएगा 2 विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आप विद्यालय निरीक्षण पर जाते हैं। आप एक कक्षा में बहुत शोरगुल सुनते हैं। निरीक्षण करने पर पता चलता है कि छात्र सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी राय में एक ऑप्शन है, यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि छात्र सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं सीखते बल्कि खोज के द्वारा एक सुनिश्चित तरीके से हल निकालते हैं। 2 इससे कक्षा में अनुशासनहीनता होती है क्योंकि कक्षा में चर्चा से बहुत शोरगुल होता है। 3 इस तरीके से समय की बर्बादी होती है। 4 यह विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद नहीं है क्योंकि शिक्षक उन पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि छात्र सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं सीखते बल्कि खोज के द्वारा एक सुनिश्चित तरीके से हल निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी और बर्फ का अंतर सिखा रहे थे। कक्षा में एक नेत्रहीन बच्ची भी थी। उसे यह अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? 1 बच्ची को ब्रेल लिपि में लिखी किताब दी जाए ताकि वह पढ़कर अंतर समझ सके। 2 बार-बार बोलकर उसे अंतर रटा दिया जाए। 3 बर्फ का टुकड़ा और पानी का उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए। 4 बर्फ और पानी के अंदर को टेप रिकॉर्ड से उसे सुनाया जाए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बर्फ का टुकड़ा और पानी का उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए छूकर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप निम्न में उन विद्यार्थियों को अच्छा मानते हैं? 1 जो कक्षा में शांत बैठा रहता है। 2 जो बातचीत एक सीमा के भीतर करता है। 3 जो शिक्षक से हमेशा प्रश्न प्रश्न पूछता है। ऑप्शन 4 जो शिक्षक का सम्मान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछता है। यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 1 विद्यार्थी से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है। 2 कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख लज्जित होने से बचने के लिए उसे डांट कर बैठा देंगे। 2 उसे प्रश्न का कुछ भी उत्तर दे देंगे। 4 छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। सही जवाब हो जाएगा यही चौथा ऑप्शन, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। नेक्स्ट सवाल है, आपके कुछ साथी शिक्षक धूम्रपान के आदी हैं और वे विद्यालय में भी धूम्रपान करते हैं, आप क्या करेंगे? 1 उसके साथ धूम्रपान करना पसंद करेंगे। 2 उनको घर जाकर धूम्रपान करने के लिए कहेंगे, विद्यालय में नहीं। 3 प्रधानाचार्य से इस विषय में बात करेंगे। 4 धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और विद्यार्थी पर पड़ने वाले असर को
समझाएंगे। सही जवाब हो जाएगा यही चौथा ऑप्शन, धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव एवं विद्यार्थी पर पड़ने वाले असर को समझाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, गृह कार्य को छात्रों के लिए लाभप्रद बनाने हेतु निम्न में से आप क्या उचित समझते हैं? एक, छात्रों की योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिए जाएं। दो, गृह कार्य छात्रों की रुचि के अनुरूप हो। तीन, गृह कार्य दैनिक जीवन से संबंधित हो। उपयुक्त में से सभी उचित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी उचित है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर युग में अध्यापक महत्वहीन हो रहा है, इस संबंध में आपके क्या विचार है? एक, अध्यापक कभी महत्वहीन नहीं हो सकता। दो, कंप्यूटर की मदद से कक्षा शिक्षण बेहतर किया जा सकता है। तीन, कंप्यूटर का प्रयोग हर विषय के शिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। चार, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कंप्यूटर की मदद से कक्षा शिक्षण बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी एक, प्रसन्न होते हैं। दो, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं। तीन, नियमित हो जाते हैं। चार, हतोत्साहित हो जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा तीन, नियमित हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र प्रायः पीछे बैठकर रेखा चित्र बनाता है, आप एक, उसे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय पर ध्यान देने को कहेंगे। दो, उसे दंड देंगे। तीन, उनकी कला प्रतिभा को उचित दिशा प्रदान करेंगे। चार, उस पर ध्यान न देकर शिक्षण जारी रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा एक, उसे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय पर ध्यान देने को कहेंगे। नेक्स्ट सवाल, यदि एक बालक कक्षा में बहुत कम क्रियाशील है तो आप एक, उसे दंडित करेंगे। दो, उसकी उपेक्षा कर शिक्षण जारी रखेंगे। तीन, उससे संबंधित कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। चार, इसकी शिकायत मुख्य अध्यापक से करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, उससे संबंधित कारणों को जानने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल, खेल एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। एक, बालकों को पढ़ाने में। दो, बालकों को क्रियाशील बनाने में। तीन, बालकों को सिखाने में। चार, उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। एक, प्रेरणा का। दो, रुचि का। तीन, बौद्धिक योग्यता का। चार, शारीरिक संगठन का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रेरणा का। नेक्स्ट सवाल, ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है। एक, मस्तिष्क से। दो, हृदय से। तीन, हाथों से। चार, बातों से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, मस्तिष्क से। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। एक, शिक्षण को प्रमुख शैली बनाने के लिए। दो, शिक्षण को मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए। तीन, शिक्षण को अधिक स्वाभाविक व उपयोगी बनाने के लिए। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की, लास्ट सवाल है 100वां सवाल, भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? ऑप्शन 1, 32 के ख। ऑप्शन 2, 45 के ग। 3, 21 के अ। 4, 351। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 21 के अ, जो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, साथ में कमेंट में लिखेंगे एवं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी होगा वहाँ क्लिक करेंगे, फिर ऑल आएगा, ऑल दबा देंगे, जिससे कि सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।